हेलो दोस्तों, साइंस क्लास 10 के चैप्टर 1 के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की और साथ ही समझेंगे शब्द समीकरण को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। फ्रेंड्स, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की एक संक्षिप्त विधि है जिसमें कि उस अभिक्रिया में शामिल पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। यानी जो रासायनिक समीकरण होता है, इससे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं यानी कि दिखाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करते हैं। बात स्पष्ट हो गई। तो ये था रासायनिक समीकरण। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। अब हम जानेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिकारक की यानी कि रिएक्टेंट्स की। तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है यानी कि अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसके साथ ही यदि एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच प्लस साइन लगाया जाता है यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह से उत्पाद की बात करें, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स, तो उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है यानी कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यदि एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे तीर की। तो रासायनिक समीकरण में तीर को कैसे दर्शाया जाता है, तीर यानी कि एरो। तो अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है और इस तीर के चिन्ह की सिर का दिशा जो होता है और इस तीर के चिन्ह का सिर का जो दिशा होता है यानी जो इसका हेड होता है वो अभिक्रिया की दिशा को तय करता है। और एरो का हेड जो होता है यानी जो तीर का सिर होता है उसकी दिशा किधर होती है, उत्पाद की ओर होती है। बात स्पष्ट हो गई। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। यानी जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अभिकारक कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो हमने मैग्नीशियम का प्रतीक क्या लिखा है, Mg लिखा है। क्यों प्रतीक लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम तत्व है। इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अणु के रूप में है। बात स्पष्ट हो गई। और इसी तरह से MgO, MgO यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका भी हमने क्या लिखा है, सूत्र लिखा है। क्यों सूत्र लिखा है, क्योंकि MgO यहाँ पे क्या है, यौगिक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण और उसको लिखने की विधि। अब हम जानेंगे शब्द समीकरण को। तो आइए अब हम समझते हैं कि शब्द समीकरण क्या होता है। शब्द समीकरण यानी कि वर्ड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, जब किसी अभिक्रिया को उसमें शामिल पदार्थों के नामों का उपयोग करके दर्शाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई। तो शब्द समीकरण को अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उत्पाद के रूप में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो यहाँ पे हमने मीथेन गैस का नाम लिखा जो कि मीथेन है। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस का नाम लिखा जो कि ऑक्सीजन है। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में बना है जो कि गैस है, तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिखा। इसी तरह से जल भी उत्पाद के रूप में बना है तो इसलिए जल का भी हमने क्या लिखा है, केवल नाम लिखा है। तो चूंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने केवल पदार्थों का नाम लिखा है तो इसलिए यह समीकरण शब्द समीकरण कहलाएगा। बात स्पष्ट हो गई। तो इसको हम अंग्रेजी में भी इस तरह से लिख सकते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन तो उत्पाद के रूप में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ढेर सारे साइंस वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।